this is Aisha and welcome to my YouTube channel. This video is all about makeup tutorial. परसों ही मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक आई लुक शेयर किया था, जिसके बाद मुझे बहुत सारे डीएम आए कि दी इसका आप ट्यूटोरियल दो और जल्दी से इसको आपने कैसे किया है, कैसे ये आई लुक बनाया है, उसका आप एक ट्यूटोरियल दो. सो हेयर आई एम विद दैट ट्यूटोरियल एंड यस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था वो, बिकॉज यू गाइज नो आई एम नॉट एनी प्रोफेशनल. दिस इज़ जस्ट माई हॉबी and I just wanted to make my hobby as my passion, so I started this and without any further delay let's get started. पहले अपने हेयर्स को पीछे टाई कर लो, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए मेकअप करने में. तो मैंने अपना CTM पहले ही कर लिया है एंड CTM मीन्स क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. सो अभी हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट प्राइमर से. सो प्राइमर, और आज एज अ प्राइमर मैंने लिया है ये लैक्मे एब्सोल्यूट का अंडर कवर जेल प्राइमर. सो यस, ये आप लोगों को उल्टा दिखता होगा क्योंकि आई शूट माई विथ माई फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा से मुझसे हो नहीं पाता है, तो फ्रंट कैमरा से शूट करने पे ये जो नाम है ये आपको उल्टा दिखता है. बट डोंट वरी, सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि मैंने कौन सा प्राइमर, कौन सा मतलब जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किया है वो कौन सा है, एंड उसको आप जाके नीचे चेक कर लो. तो प्राइमर हम वहाँ लगाएंगे जहाँ हमें नीड है, जहाँ पे ज़्यादा ओपन पोर्स है. एंड प्राइमर हमारे फाउंडेशन के एप्लीकेशन को बहुत ही स्मूथ कर देता है, इसलिए हम लोग प्राइमर लगाते हैं. प्राइमर लगाने के बाद हम लोग इसको सेट करने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम लोग अपना आई मेकअप कर लेंगे, ताकि जितने भी उसके फॉल ओवर हो वो हम लोग ईजिली क्लीन कर ले और वो हमारे फाउंडेशन को या फिर हमारे पूरे फेस के मेकअप को ख़राब ना करे. मेकअप के बेस के लिए आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये मेबलिन न्यूयॉर्क इंस्टेंट एज रिवाइंडर इरेज़र. सो ये मेरे स्किन टोन से एक शेड लाइटर है, तो इसको मैं एज अ आई शैडो प्राइमर यूज़ करती हूँ. फिर हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे विथ डैम ब्यूटी ब्लेंडर. ब्लेंड करने के बाद उस बेस को हम लोग सेट कर लेंगे विथ दिस लूज पाउडर, ताकि हमारा आई बेस क्रीज ना हो. आई बेस करने के बाद हमने एक स्टिकी टेप को यहाँ पर स्टिक कर लिया है ताकि हमारा आई शेडो एक शेप में बने. तो आप कोई भी टेप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे मैंने नॉर्मल टेप यूज़ किया है. यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेंगे ये मेबलिन न्यूयॉर्क कोलोसल काजल और इसको बहुत ही रफली हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे बोथ द आईज. बहुत ही रफली लगाना है, कोई शेप नहीं देना है. इस बट ये आपके क्रीज के ऊपर ना जाए. हम लोग इस तरीके के फ्लैट फ्लफी ब्रश से इसको ब्लेंड कर लेंगे. तो बहुत ही हल्के हाथ से इसको ब्लेंड करना है, ये बस आपके क्रीज के ऊपर ना जाए. इस साइड में भी ब्लेंड कर लेंगे. इस साइड में थोड़ा काजल कम हो गया है, तो हम लोग थोड़ा सा और काजल लेंगे, यहाँ पर लगाएंगे एंड देन उसको ब्लेंड कर लेंगे. अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम लोग इस तरीके का एक फ्लफ़ी ब्रश लेंगे और आज हम लोग अपने आई शेडो के लिए यूज़ कर रहे हैं ये पैलेट. तो देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स हैं. तो ये पैलेट स्विस ब्यूटी का विंकी पैलेट है. तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ये 02 नंबर पैलेट है. इसके और भी आई गेस 1-2 पैलेट आते हैं इसी तरीके के, बट मुझे सबसे अच्छा यही पैलेट लगा तो मैंने यही परचेज़ कर लिया. तो इसमें हम ये डार्क ब्राउन शेड लेंगे और इस तरीके के फ्लफ़ी ब्रश के साथ हम लोग हल्के हाथ से अपने क्रीज एरिया पे ब्लेंड करेंगे. बहुत ही हल्के हाथ से करेंगे ताकि ये ब्लेंड हो जाए. इसी तरीके से हम लोग इस आई में उसके बाद हम लोग ये वाला शेड लेंगे. ये बहुत ही लाइट शेड है और ये एक दूसरा फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश है, इसमें हम लोग ये शेड लेंगे और इसको बहुत ही हल्के हाथ से
इधर सब कुछ ब्लेंड कर लेंगे, दूसरे आई में भी ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ये वाला जो शेड है, इस शेड को इस तरीके के फ्लैट ब्रश से हम लोग इसको पिक करेंगे एंड इसको बहुत ही हल्के हाथ से अपने आईलिड्स पे पैक करेंगे। उसके बाद इसी फ्लैट ब्रश के दूसरे साइड से मैं ये डार्क पर्पल शेड ले रही हूँ, शिमर शेड है ये, और इस शेड को भी मैं इसी ब्रश से पिक करके इसको मैं अपने इनर आई लिड्स के पास सिर्फ पैक कर रही हूँ। सेम विद दिस आई। नेक्स्ट आती है बारी आईलाइनर की। तो आईलाइनर के लिए आज हम लोग ये मेबेलिन द कोलोसल काजल, नो दिस इज लाइनर यूज़ कर रहे हैं एंड कुछ इस तरीके का। हम लोग बहुत ज़्यादा विंग आईलाइनर क्रिएट नहीं करेंगे। सो ये हमारा आधा आई लुक कंप्लीट हो गया है, बाकी का आधा हम लोग अपने बेस कंप्लीट होने के बाद करेंगे। एंड सॉरी फॉर द नॉइस, लाइट चली गई है, एसी ऑफ हो गया है, सो उसकी वजह से मुझे फ़ैन चलाना पड़ा। सो अभी मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आएगी, बट थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग। अभी हम लोग अपना ये स्टिकी टेप निकाल लेते हैं एंड अभी आधा ही हुआ है, आधा का वेट करो। हम लोग प्राइमर लगा चुके थे, अब बारी है मेरे इन पिंपल्स, रेड मार्क्स और जितने भी दाग हैं उनको छुपाने के। आजकल मुझे बहुत ब्रेकआउट्स निकल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। करेक्टर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये पैलेट, ये है स्टे क्वर्की बैडास पैलेट। इसका ये वाला जो रेड शेड है इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, इसको आपको अपने फिंगर पे लेना है एंड बहुत ही हल्के हाथ से इसको टैप 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 करके स्प्रेड कर दो जहाँ पे भी आपके मार्क्स हैं। अगर आपके एक्टिव पिंपल मार्क्स हैं तो उसको आप लोग ग्रीन कलर करेक्टर से छुपा सकते हो एंड ये जो आपके डार्क सर्कल्स हैं या ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको आप ऑरेंज या फिर रेड कलर करेक्टर से छुपा सकते हो। अच्छा, आपके पास अगर कलर करेक्टर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आपके पास कोई भी रेड लिपस्टिक या ऑरेंज लिपस्टिक है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर डोंट यूज़ लिक्विड लिपस्टिक, अदरवाइज वो शायद पैचेस दे पाए। मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, बट अच्छा यही होगा कि आप लोग कोई बुलेट लिपस्टिक यूज़ करो, और उससे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि वो कोई क्रीमी लिपस्टिक हो, मैट लिपस्टिक ना हो, तो वो अपना कास्ट नहीं छोड़ती है। तो इसको हम लोग अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहो तो किसी ब्रश से या ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो, बट जो काम आपका फिंगर कर देगा वो कोई भी ब्लेंडर या फिर ब्रश नहीं कर पाएगा। सो इसको हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। हम लोग इसी कलर करेक्टर पैलेट से ये वाला शेड लेंगे, ये थोड़ा पीच और क्रीम कलर पे है, तो इसको हम लोग फिर से अपने फिंगर से लेंगे एंड जहाँ जहाँ पे हम लोग अपना ऑरेंज कलर करेक्टर लगाए हैं वहाँ पर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे ताकि वो ऑरेंज कलर छुप जाए और हमारा जो स्किन है वो एक तरीक़े से लगना लगे। सो ऐसा नहीं है कि आपको यही वाला पैलेट खरीदना पड़ेगा, आप कोई भी कंसीलर यूज़ करो या फिर आप डायरेक्ट फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो। और फाउंडेशन यूज़ करने के बाद अगर आपको लगे कि आपके ऑरेंज मार्क्स दिख रहे हैं तो उसके ऊपर आप कंसीलर यूज़ कर लो। एक फ़ायदा होता है पहले कंसीलर यूज़ करने का कि वो अच्छे से छुप जाता है, और एक फ़ायदा डायरेक्ट फाउंडेशन यूज़ करने का भी है कि आपको फिर पता हो जाता है कि कहाँ पर मुझे एक्चुअली कंसीलर की नीड है, तो वो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता है। बट एज़ पर मतलब मुझे जैसा अच्छा लगता है कि मैं पहले करेक्टर के ऊपर कंसीलर लगाती हूँ ताकि मेरा फेस इवन हो जाए, और उसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ ताकि वो बहुत इवनली स्प्रेड हो जाए, और वो मुझे अच्छा लगता है। बाकी आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा कर सकते हो। तो अभी आप लोग देख रहे हो कि मेरी स्किन बहुत ही इवन लगने लगी है। अब इसके ऊपर जब मैं अपना फाउंडेशन अप्लाई करूँगी तो मेरा फेस बहुत ही मतलब कि कहीं पर कुछ मार्क्स नहीं दिखेंगे या कहीं पर अनइवन नहीं लगेगा। सो दैट इज़ वाई मैं हमेशा यही प्रीफर करती हूँ कि पहले मैं करेक्टर लगाऊँ, उसके ऊपर मैं कंसीलर लगाऊँ, तब मैं फाउंडेशन यूज़ करूँ, और तब मैं कंसीलर एक शेड लाइटर यूज़ करूँ जस्ट टू हाईलाइट माई अंडर एरिया, और जो भी मेरे हाई पॉइंट्स है मेरे फेस के उसको हाईलाइट करने के लिए मैं कंसीलर यूज़ करूँ, ना कि किसी भी दाग को छुपाने के लिए। सो अब बारी आती है फाउंडेशन की। फाउंडेशन के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये फिटमी का फाउंडेशन। ये शेड नंबर 128 वार्म न्यूड है, ये एग्जैक्टली मेरे शेड का है। वैसे आप एक शेड
लाइटर भी ले सकते हो, ताकि अगर वो ऑक्सीडाइज हो तो वो ऑक्सीडाइज होकर आपके फेस के कलर का हो जाए। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि मेरा जो मतलब सुपर स्टे वाला फाउंडेशन है उसमें मैं क्लासिक आइवरी यूज़ करती हूँ, और जो मेरा फिटमी का फाउंडेशन है इसमें मुझे वार्म न्यूड यूज़ करना पड़ता है। इसका जब भी मैं 115 आइवरी यूज़ करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा वाइट लगने लगता है मेरे चेहरे पर, वो मुझे पसंद नहीं आता है। मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि फाउंडेशन मैं ऐसा लूँ जो मेरे फेस के कलर को मैच करे, क्योंकि मुझे मतलब कि वाइट कास्ट जो आ जाते हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इवन मुझे क्या किसी के चेहरे पे वो अच्छा नहीं लगता है कि आप अपने शेड से लाइटर फाउंडेशन लो तो वो आपके चेहरे को कुछ देर बाद ग्रे कर देता है और वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं पहले 115 आइवरी यूज़ करती थी, बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये फाउंडेशन एक्चुअली मेरे शेड का नहीं है, ये मेरे शेड से एक शेड लाइटर है। और वो लगाने के बाद मुझे कहीं पर वाइट कास्ट छूट जाता था, फिर कुछ देर बाद ग्रे हो जाता था, बहुत उभरा उभरा मेकअप लगता था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। हालांकि मेरा जो मतलब कि सुपर स्टे वाला फाउंडेशन है उसका मेरा परफेक्ट शेड क्लासिक आइवरी है। अब आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, बट ऐसा ही है। तो हम लोग फाउंडेशन के लिए ये 128 वार्म न्यूड फिट मी का यूज़ करेंगे। इस फाउंडेशन को मैं अपने चेहरे पर डॉट डॉट करके प्लेस करूँगी। मेक श्योर कि आप हमेशा कम प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाएं, और फिर जब उसको ब्लेंड करने के बाद नीट हो तब ज़्यादा लगाएं, वरना हम लोग इसको अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। डोंट ड्रैग, जस्ट डैब, और डैब डैब करके इसको अपने चेहरे पे अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लो। डोंट फॉरगेट योर नेक। जो भी बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको आप वापस से ट्यूब में डाल दो, क्योंकि वेस्टिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन। इसको वापस से इसमें डाल दो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप इसको यूज़ करो तो पहले आप बाहर से यूज़ कर लेना, फिर आप अंदर का प्रोडक्ट निकालना। डोंट वेस्ट एनीथिंग यार, सब चीज़ों में पैसे लगते हैं और पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। इसे लगाने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे कंसीलर। कंसीलर भी आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में मत लगाओ, बिकॉज अगेन वो सिर्फ प्रोडक्ट वेस्ट होगा और कवरेज आपको उतनी ही मिलेगी। सो क्यों ना हम कम प्रोडक्ट यूज़ करें और हमारा काम भी हो जाएगा। फिर हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्टोर। ओके, सो ये कुछ इस हालत में मुझे रिसीव हुआ था, और उसके बाद ये कंप्लेन करने के बाद भी ये कुछ ऐसा ही रह गया, मुझे कोई रिप्लेसमेंट या कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग फिंगर से ऐसे निकालेंगे, इसे लगा लेंगे। लोग कुछ इस तरीके का ब्रश लेंगे और इससे हमारे कॉन्टोर को ब्लेंड कर लेंगे। तो कॉन्टोर हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करेंगे। इसी ब्लेंडर से अपने कंसीलर को भी ब्लेंड कर लेंगे। इसको ब्लेंड करने के बाद हम लोग इसी ब्यूटी ब्लेंडर के बैक साइड से अपने पूरे फेस पे थोड़ा थोड़ा डैप कर लेंगे, ताकि जो भी प्रोडक्ट एक्सेस हो वो ये ब्लेंडर अब्जॉर्व कर ले। इसको हम लोग जस्ट, आप चाहो तो इस पर थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे मार के भी इसको डैप 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 कर लो, ताकि आपका जो बेस है वो सेट हो जाए। तो
उसके बाद अगर अभी आपको इसके बाद कोई भी क्रीमी या लिक्विड प्रोडक्ट नहीं लगाना है तो आप अपने अंडर आइज़ को या फिर पूरे फेस को सेट कर लो विथ पाउडर। और अगर आपको कोई क्रीमी प्रोडक्ट लगाना है तो आप उसको लगाने के बाद पाउडर से सेट करो। मतलब कि इन शॉर्ट कि आपको जो भी क्रीमी प्रोडक्ट लगाना है वो सब कुछ आप पाउडर के पहले करोगे। मुझे कोई भी क्रीमी प्रोडक्ट अब नहीं लगाना है तो मैं अपने अंडर आई को इसी डैम ब्यूटी ब्लेंडर से विथ पाउडर सेट कर लूँगी ताकि मेरा जो कंसीलर है वो क्रीज ना हो। अंडर आई को सेट करने के बाद हम लोग अपने पूरे फेस को बहुत ही हल्के से पाउडर से सेट कर लेंगे। दिस इज अप टू यू। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है सो स्किप दिस स्टेप, और बहुत ज़्यादा ऑयली है सो डोंट स्किप दिस स्टेप। तो अभी हमारा जो बाकी आई मेकअप बचा हुआ था हम लोग उसको पहले कंप्लीट कर लेंगे, तब कोई भी स्टेप आगे बढ़ेंगे। जो सबसे पहला शेड लिया था इसको हम लोग ऐसे छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश में लेंगे और बहुत ही लाइटली हम अपने लोअर लैश लाइन पे इसको स्मच करेंगे। बी केयरफुल। उसके बाद जो हमने ये पर्पल ग्लिटर वाला शेड लिया था इस शेड को बहुत ही लाइट से लेकर के इस तरीके के ब्रश से हम लोग इसको बहुत ही लाइटली पैड कर देंगे। बाद यूज़ करेंगे हम लोग अपना आईलैश कर्लर। फिर यूज़ करेंगे मस्कारा। मस्कारा के लिए आज मैंने ये NYX का वॉट द हाइप मस्कारा लिया है, तो इसको पहले हम लोग अपने हैंड के बीच में रब करके वार्म कर लेंगे और उसके बाद फिर इसको बहुत ही इंटेंसली फिर हम लोग अपने मस्कारा का डबल कोट करेंगे और दूसरा कोट अप्लाई करेंगे। सो वाई डबल कोट, क्योंकि मैं यहाँ पर फॉल्सीज यूज़ नहीं कर रही हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे उतना ज़्यादा फॉल्सीज पसंद नहीं है, और अभी कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टा पे किसी की स्टोरी देखी थी कि फॉल्सीज लगाने से बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं, आपके आईलैशेस भी गायब हो जाते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया है, एंड डर के बाद साथ साथ मुझे उतना ज़्यादा कोई पसंद भी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे फॉल्सीज हैं बट मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। बाय चांस जब मुझे लगता है कि आज फॉल्सीज लगा लेना चाहिए, कोई अच्छा फंक्शन में जा रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा, तो मैं फॉल्सीज यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभी तक आपने मेरी सिर्फ एक वीडियो में मुझे फॉल्सीज यूज़ करते हुए देखा होगा, और वो भी इंस्टा पे अपलोडेड है, जो आरिश के व्लॉग वाली मतलब कि जो व्लॉग अपलोडेड है मेरे चैनल पे, तो उस पर आप लोग देखोगे कि मैंने फॉल्सीज लगाया है और उसका मेकअप ट्यूटोरियल मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोडेड है। तो अगर अब तक आप लोगों ने उस ट्यूटोरियल को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो उसको आप लोग देख लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माई लास्ट व्लॉग अबाउट KFC। सो यस, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है आईब्रो की। वैसे तो मैं आईब्रो की भी कोई मतलब कि कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, बस पूली से इसको इस तरीके से सेट कर लेती हूँ। बट कभी कभार जब मेरा मन कर जाता है कि चलो आज आईब्रो कर लिया जाए, तो मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल है। इससे मैं बहुत ही लाइटली बस अपने आईब्रो को फिल कर लेती हूँ, बहुत ही लाइटली। ये एक्चुअली मेरे चेहरे पे अच्छा ही नहीं लगता है। आई डोंट नो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप लोग बताओ कि मेरे फेस पे कैसा लगता है, या फिर मुझे आता नहीं है, मुझे इस पर वर्क करना चाहिए। जो भी है उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। तो हो गया है तो रहने देते हैं। तो उसके बाद इस आईब्रो को हम लोग, मेरा जो एक पुराना मस्कारा था वो थोड़ा सा सूख गया था, तो उसको मैंने वार्म वाटर में डाल के थोड़ा सा ठीक कर लिया है। तो उस मस्कारा को ही मैं एज अ आईब्रो मस्कारा यूज़ करती हूँ। तो देखते हैं, ये जो मेरा को बहुत ही लाइटली सेट कर लेते हैं मस्कारा को। ये मैं आईब्रो बनवाती भी नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे आईब्रो ऐसे हैं।
एक्चुअली बहुत दर्द होता है, तो इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए आज तक कभी भी मैंने ट्राई नहीं किया है। मैं मतलब अपने मतलब शेव करने वाले रेज़र से लाइट थोड़ा थोड़ा खुद से ही कर लेती हूँ, बट कभी भी मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई या फिर वैक्सिंग नहीं कराई। ये वाला हमारा आई लुक कंप्लीट हो गया है। कमिंग बैक टू आवर फेस, अब हम लोग यूज़ करेंगे ब्लश। ब्लश के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये मिस क्लेयर का ब्लश पैलेट। ओके, सो ये हमेशा होता है जब भी मैं इसको ऐसे खोलती हूँ, इसके ये जो दो ब्रशेस है ये गिर जाते हैं। अभी मैं इसको इससे हटा ही देती हूँ। ओके, तो हम लोग इस तरीके के बहुत ही फ्लफी ब्रश से ये ब्लश यूज़ करेंगे। सो अभी मैं इन दोनों शेड को मिक्स करके अपना ब्लश अप्लाई करूँगी। देखते हैं कैसा आता है लुक। तो अभी ब्लश के बाद हम लोग यूज़ करेंगे हाइलाइटर के लिए। आज हम लोग यूज़ करेंगे ये नायका का कॉन्टोर एंड कॉन्क्योर पाउडर। ये कुछ इस तरीके का है। ये कॉन्टोर पाउडर है, ये हाइलाइटिंग पाउडर है। एंड मतलब इस तरीके के ब्रश के साथ आप चाहे तो फैन ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लेकर इस तरीके के छोटे से ब्रश से हाईलाइट कर लेंगे ब्रो बोन को, इनर कॉर्नर को भी। सो अभी बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक के लिए सबसे पहले हम लोग अपने लिप्स को लाइन करेंगे विथ आवर लिप लाइनर। सो लिपस्टिक के लिए मैं ये मिनी लिपस्टिक यूज़ करूँगी। ये स्टे क्वर्की का मिनी लिपस्टिक है। इसका भी रिव्यू मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो। तो ये शेड नंबर 11 है, बैड गर्ल वाइल्ड लिप्स। तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद मैं उसके ऊपर हल्का सा ग्लॉस अप्लाई करूँगी। सो ये मेरी लिपस्टिक है, इसको मैंने यहीं लोकल मार्केट से ख़रीदा था, तो इसका कोई ब्रांड नहीं है, बट इस पर लिखा हुआ 7 हेवन्स कलर्स स्टे 2-in-1 लिक्विड लिपस्टिक एंड इसका शेड नंबर 31 है। सो इससे मैं बहुत ही लाइटली ग्लॉस अप्लाई कर लूँगी। एंड वी आर डन विथ आर मेकअप पार्ट। अब हम लोग इसको फिक्स करने के लिए फिक्सिंग स्प्रे यूज़ करेंगे। स्प्रे से पहले एक स्टेप रह गया था, वो था ये वाइट काजल। तो उस लुक में मैंने अपने वाटर लाइन पे वाइट काजल यूज़ किया था। सो ये स्टे क्वालिटी का वाइट काजल है, बहुत ही लाइट इसको अप्लाई कर लिया है मैंने। और अब हम यूज़ करेंगे हमारा फिक्सिंग स्प्रे। स्प्रे के लिए आज हम लोग यूज़ करेंगे ये NYX प्रोफेशनल मैट फिनिश लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग स्प्रे। हमारा मेकअप लुक तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बारी आती है एसेसरीज़ की। तो एसेसरीज़ के लिए आज मैं ये इयररिंग यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैंने कहाँ से ख़रीदा था? हाँ, दिल्ली से ख़रीदा था। ये दिल्ली लोकल मार्केट की इयररिंग है। तो यस, अब जल्दी से हेयर स्टाइल करके इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो आप चाहो तो इस पर एक बिंदी लगा लो, वो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग तो ये हमेशा होता है मेरी, पता नहीं आधे से ज़्यादा बिंदी तो इसी तरीके से वेस्ट होती है कि जब मैं उसको लगा रही होती हूँ तो वो कहीं गिर कर गायब हो जाती है फाइनली। तो यहाँ पर हमारा लुक कंप्लीट होता है एंड डू लेट मी नो कि कैसा लगा आपको ये लुक। एंड
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको। You guys liking my work, and I'll be back with new video very soon. Till then, keep supporting, keep loving, and bye bye.